नेक्स्ट एपिसोड में प्रिंसेस जिन्वू को फ्रेश एयर के लिए बाहर लेकर आती है और उसे कोई पहचान न ले, इसलिए उसने काफी अच्छे से उसे ढक भी रखा था। क्योंकि प्रिंसेस किसी भी तरह से जिन्वू को होश में लाना चाहती थी, तो वो उसके लिए वो सब करती है जिससे कि उम्मीद हो कि वो होश में आ जाएगा। पर तभी अचानक से एक जगह जाकर जिन्वू की व्हीलचेयर अटक जाती है और प्रिंसेस के काफी कोशिश करने के बावजूद भी वहां से नहीं निकलती। और क्योंकि वहां पर और भी लोग थे, तो प्रिंसेस अपनी सुपर पावर का भी यूज नहीं कर सकती थी। तो वो व्हीलचेयर को वहां से निकालने के लिए भाग कर आती है और पूरा जोर लगाकर उसे धक्का देती है। पर अफसोस व्हीलचेयर तो नहीं निकलती, लेकिन जिन्वू जरूर मुंह के बल गिर जाता है। वैसे उसके इस नाटक के चक्कर में उसके साथ इतना कुछ हो चुका है कि अगर वो सच में कोमा में चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में फिर से हम जिन्वू को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं, पर उसे काफी तेज टॉयलेट आ रही थी क्योंकि बेहोशी के नाटक के चक्कर में वो वॉशरूम नहीं यूज कर पाया था। तो वो आसपास किसी को न देखकर वॉशरूम जाने की सोचता है, पर तभी वहाँ उसके लिए प्रिंसेस फूल लेकर आ जाती है। वैसे ये तो हम जानते हैं कि प्रिंसेस को फूल पत्तियां खाना कितना पसंद है, पर क्योंकि वो इस बार जिन्वू के लिए फ्लावर्स लेकर आई थी, तो वो अपने क्रेविंग पर कंट्रोल करती है और उसे जिन्वू के पास रख देती है। पर अगर वहाँ कोई था जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो है जिन्वू। पर तभी वहाँ नर्स जिन्वू के लिए कैथेटर लेकर आती है। वैसे जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, कैथेटर एक इक्विपमेंट है जो कि बेड पर पड़े पेशेंट को लगाया जाता है जिससे कि वो यूरिन पास कर सके। पर जैसे ही नर्स जिन्वू को कैथेटर लगाने वाली थी, जिन्वू उठ खड़ा होता है और जल्दी से वॉशरूम की ओर भागता है। ये देख तो नर्स और प्रिंसेस को भी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन फिर गौर करने पर वो दोनों ही समझ जाती हैं कि जिन्वू अभी तक नाटक कर रहा था। तो अब तो जिन्वू की खैर नहीं थी और इधर जिन्वू भी प्रिंसेस से डरा हुआ था, तो वो उससे बचने की कोशिश तो करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और प्रिंसेस उसकी बैंड बजा देती है। और अब तक हॉस्पिटल स्टाफ भी उन दोनों से तंग आ चुका था, तो उन दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में हम हुदा को अपने उस खास आदमी के साथ देखते हैं जो कि उसे बताता है कि जिस कार का पता लगाने को उसने कहा था, वो आज से 1 महीने पहले ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि उस दिन वो कार जहाँ जहाँ से गुजरी थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। तो ये सुन हुदा भी समझ जाता है कि उस दिन जो लोग पार्टी में आए थे वो लोग पूरा प्लान करके आए थे। लेकिन फिर वो आदमी उसे कुछ फोटोज देता है जो कि उस कार के डिस्ट्रॉय होने के पहले की थी। तो हुदा काफी गौर से उन फोटोज को देखता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मीरिया और प्रिंसेस किसी देवदास की तरह ड्रिंक कर रही थी। मीरिया का तो हम जानते ही हैं कि उसका लव बॉय प्ले बॉय निकला, इसलिए वो इतनी दुखी है। पर प्रिंसेस का तो इसीलिए दिमाग खराब था कि जिन्वू उसके सामने नाटक कर रहा था और वो हकूरा की प्रिंसेस होने के बावजूद भी उसका नाटक नहीं समझ पाई और उसके लिए इतना परेशान हुई। तो फाइनली प्रिंसेस और मीरिया इस कंक्लूजन पर पहुंचती हैं कि धरती पर अच्छे लड़के पाए ही नहीं जाते और अपने इसी गम को कम करने के लिए वो दोनों कुछ ज्यादा ही पी लेती हैं। और जब जिन्वू प्रिंसेस की हालत देखता है तो उसे भी थोड़ा गिल्ट फील होता है। खैर, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिन्वू और प्रिंसेस के साथ एला और मीरिया को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं, जहाँ की प्रिंसेस और मीरिया का हैंगओवर अभी भी ठीक से उतरा नहीं था। पर अगर प्रिंसेस के लिए इससे भी ज्यादा कुछ मुश्किल था तो वो था जिन्वू को अपनी आंखों के सामने देखना। तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वैसे प्रिंसेस की नाराजगी जिन्वू को भी परेशान कर रही थी और इसका असर उसकी ट्रेनिंग पर भी दिख रहा था। जिन्वू का ये अग्रेशन देख मैनेजर भी समझ जाते हैं कि आज जिन्वू का मूड नहीं सही है, तो वो बाकी मेंबर्स को समझाते हैं कि आज जिन्वू से वो लोग थोड़ा दूर ही रहें तो ही बेहतर है। इधर मीरिया और प्रिंसेस अभी भी यही सोच रही थी कि धरती पर आखिर वो लोग ऐसा क्या काम करें जो मीनिंगफुल भी हो और उन दोनों का ध्यान हुदा और जिन्वू से भी हटा रहे। और वैसे भी प्रिंसेस अब जिन्वू पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब कुछ भी हो वो हकूरा की प्रिंसेस है और अगर उसके फादर को पता चला कि धरती पर आकर उसने कुछ भी काम का नहीं किया तो वो उससे कितने निराश होंगे। लेकिन फिर मीरिया उसे समझाती है कि वो ऐसा ना सोचे कि उसने धरती पर आकर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बहुत कुछ है जो उसने इन दिनों में सीखा और अगर अब वो चाहती है कि वो जिन्वू पर डिपेंड ना रहे तो ऐसे में उसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब सुन प्रिंसेस पहले पैसों का ही जुगाड़ करने का प्लान करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसेस को ढेर सारे ऑयल और सॉस के बॉटल्स के साथ देखते हैं जो कि वो अपनी आंखों में डालने के लिए लेकर आई थी। तो वो ये काम एला और मीरिया को करने को कहती है, पर वो दोनों ही इसके लिए मना कर देते हैं। वैसे प्रिंसेस ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे हाल ही में पता चला कि हकूरा प्लेनेट के लोगों के आंसुओं को धरती पर डायमंड कहा जाता है, जो कि काफी महंगे आते हैं।
तो ऐसे में वो अपने आंसुओं को बेचकर काफी अमीर हो सकती है और फिर उसे जिन्वू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एला और मीरिया ना ही प्रिंसेस को हर्ट कर सकते थे और ना ही खुद ही जबरदस्ती आंसू निकाल सकते थे। पर उन दोनों को ये भी डर था कि अगर प्रिंसेस इसी तरह से खाली बैठी रही तो क्या पता उसे ये पता चल जाए कि उन दोनों ने उसे चीट किया है। तो वो दोनों प्रिंसेस का ध्यान इस ओर ना आने देने के लिए आंसू निकालने के और तरीके ट्राई करने लगते हैं, जिसमें कि एक ही चीज को लगातार घूरने से लेकर इमोशनल ड्रामा देखने तक सब कुछ था। पर इन सब के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता और उन तीनों के आंखों से एक भी आंसू नहीं आते। तो फिर थक हार कर वो लोग पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका खोजने लगते हैं। खैर फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू प्रिंसेस का डिनर पर वेट कर रहा था, पर काफी देर हो चुकी थी और प्रिंसेस का कहीं अता पता नहीं था। तो वो उसके बारे में मीरिया और एला से पूछता है, जिस पर मीरिया उसे बताती है कि प्रिंसेस जॉब खोजने के लिए गई है। पर यह सुन जिन्वू को भी हैरानी होती है कि आखिर उसे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई। पर तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है जो कि अपने साथ ढेर सारा न्यूज़पेपर लेकर आई थी और उसकी नज़र जिन्वू पर भी पड़ती है, पर वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देती और एला और मीरिया को बताती है कि उसने आज दिन भर ऐसे न्यूज़पेपर कलेक्ट किए जिनमें जॉब की एडवर्टीजमेंट दी गई हुई थी, तो वो कल वहाँ इंटरव्यू देने जाएगी। हालांकि जिन्वू भी ये सब बातें सुन रहा था पर उसके बीच में इंटरप्ट नहीं करता, पर क्योंकि मीरिया नहीं चाहती थी कि प्रिंसेस अकेले जाए तो वो उसे अपने साथ ले चलने को कहती है। पर प्रिंसेस इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो ये काम अपने दम पर करना चाहती थी। वैसे प्रिंसेस की जॉब सर्च करने की इतनी डेडिकेशन देख जिन्वू भी समझ जाता है कि इस बार वो काफी सीरियस है। तो फिर नेक्स्ट डे प्रिंसेस इंटरव्यू का फॉर्म सबमिट करने के लिए आती है, पर वहाँ पहले से ही काफी भीड़ थी। तो भीड़ से आगे जाने के लिए प्रिंसेस अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करती है, पर रिसेप्शन पर जाकर उसे पता चलता है कि इस जॉब के लिए डिप्लोमा होना जरूरी है। पर प्रिंसेस के पास डिप्लोमा तो क्या कोई भी डिग्री नहीं थी, तो वहाँ से भी उसे निराश होकर ही लौटना पड़ता है। पर तभी एक सेल्समैन उसे अपनी कंपनी का मिनरल वाटर का फ्री सैंपल ट्राई करने को कहता है। तो प्रिंसेस उसे ट्राई करती है और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ की एक वेट्रेस की जगह खाली थी और उस रेस्टोरेंट का मालिक भी प्रिंसेस को देखते ही जॉब पर रख लेता है, जिससे कि प्रिंसेस को भी काफ़ी हैरानी होती है। पर जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये नौकरी उसे इसलिए मिल रही है क्योंकि वो जिन्वू की रूमर गर्लफ्रेंड है, तो तुरंत ही वो ये जॉब रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। इधर सबकी नज़र बचाकर प्रोफेसर का आदमी जिन्वू के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और उसे लगता है कि फिर से किडनैपर उसे किडनैप करने आए हैं। तो उससे बिना कुछ जाने ईंट उठाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आता है तो प्रिंसेस उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसका आईडी कार्ड देख लिया था, जिससे उसे पता चला था कि वो प्लम्बर है और यहाँ अपनी सर्विस देने आया है। पर तभी उस आदमी की नज़र उन जॉब एडवर्टीजमेंट वाले न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि प्रिंसेस जॉब सर्च कर रही है। तो वो इस बारे में प्रिंसेस से पूछता है, जिस पर कि प्रिंसेस उसे बताती है कि उसके खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसे कोई जॉब नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास डिप्लोमा नहीं है। तो प्रिंसेस की जॉब की ज़रूरत को देखते हुए वो आदमी उसे एक जॉब ऑफर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि प्रिंसेस के पास आता है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता प्रिंसेस उससे कहती है कि उसे एक प्राइवेट क्लिनिक में जॉब मिल गई। वैसे इस बात से प्रिंसेस काफ़ी खुश थी, पर जिन्वू को ये अजीब लगता है कि प्रिंसेस के पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो आखिर उसे किस प्राइवेट क्लिनिक ने एज ए नर्स हायर कर लिया। पर प्रिंसेस को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता क्योंकि उसने जिन्वू की इतनी बार जान बचाई थी कि उसे भी लगता था कि वो एक अच्छी नर्स बन सकती है। और प्रिंसेस की जॉब मिलने की खुशी देख जिन्वू भी अभी के लिए चुप हो जाता है। हालांकि उसने भी प्रिंसेस के लिए जॉब सर्च की थी, पर अब आखिर इसका क्या ही फायदा था, तो वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो फाइनली प्रिंसेस को जॉब तो मिल गई थी, पर अब उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर पहले दिन वो ऑफिस में क्या पहन कर जाए जिससे कि उसका इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मीरिया उसकी हेल्प कर रही होती है कि तभी वहाँ फिर से जिन्वू आता है और एकदम स्ट्रिक्टली प्रिंसेस को मना करता है कि कल वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। हालांकि प्रिंसेस और मीरिया दोनों को ही ये समझ नहीं आता कि आखिर इसे अचानक क्या हो गया, पर जिन्वू उन्हें कोई सफाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर इतनी मुश्किल से तो प्रिंसेस को जॉब मिली थी, तो भला वो कैसे नहीं जाती, और वो भी जिन्वू की वजह से, तो वो बिल्कुल भी अपनी जॉब नहीं क्विट करेगी। तो कल वो हर हाल में जॉब पर जाने का डिसाइड करती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।